चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है? खाने में है आज पारफेज, जो कि आई नो एक अंग्रेज़ी नाम है। आपको लगेगा ये क्या हमेशा अंग्रेज़ी चीज़ें बनाती रहती हैं, लेकिन ये इतना आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेल्दी बहुत ज़्यादा है। हम अमूमन कहते हैं ना कि दही का इस्तेमाल करना चाहिए हमें ज़िंदगी में, और नाश्ते में दही का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर कुछ लोगों के लिए दही का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो फ्रूट्स के साथ पिलाते हैं, चलो उसमें कुछ मिठास ऐड करते हैं। ये पारफेज बड़े खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे से ना शॉर्ट ग्लासेस हैं, तो इन शॉर्ट ग्लासेस में हम इन पारफेज को जो है वो उसकी लेयर्स लगाएंगे और आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये आप एज इट इज़ जो है ये बनाकर इस पे क्लिंग फिल्म रैप लगाकर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और फिर जैसे ही आपका दिल किया कि कुछ दिल चाह रहा है खाने का मगर समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊं, तो ये फिर आप निकाल के खा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आपके पास कोई जार है, मेसन जार जिसको हम कहते हैं, जो कि कप के साइज़ का जार होता है, वो जो है वो आप ले सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आप उसको ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नाश्ते का टाइम नहीं है लाइक एवरीबडी एल्स, तो आप उसको जो है वो आसानी से अपने पास रख सकते हैं। जहाँ भी आसानी हुई, एक स्पून बस आपने लिया और उसका कर लिया इस्तेमाल। अच्छा, अब आते हैं रेसिपी की जानिब। सो होम मेड स्ट्रॉबेरी जैम है मेरे पास, ये हम करेंगे इस्तेमाल। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई इसमें फेक कलर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप घर पे उप्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसको बनाने का बेसिकली तरीका ये है कि आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है, स्ट्रॉबेरीज़ को आपने पैन में ऐड करना है, हल्की सी चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने किसी भी एक स्पैचुला की मदद से उनको इतना दबाना है कि उसका एक पेस्ट या प्यूरे बन जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसमें आखिर में हल्का सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, तो उससे वो एक टैंजी सा एक मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड मिल्क, दही की खटास को कम करने के लिए दही शामिल करेंगे। ये हमारे पास पम्पकिन सीड्स हैं, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ में फ्रेश ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरीज जाएंगी इसमें, फ्रोज़न इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्रीज़र से निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई सी भी ऐसी लेयर आपने नीचे लगानी है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा मीठी हो। तो ये हमारे पास लोटस केक है, इसकी हम एक लेयर लगाएंगे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे जो ये पम्पकिन सीड्स हैं, इनको थोड़ा सा टोस्ट करने की जाने। जब भी कोई नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका मज़ा डबल हो जाता है जब आप उनको अच्छा सा टोस्ट करते हैं। वो एक नटी सा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा सा हम इसको करेंगे टोस्ट हल्की आंच पे। आपको पता है जितने भी नट्स होते हैं उस पे ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं, आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने लिटरली हाथ में भरी और खा ली। इट्स अ नो मेहनत वाला खाना। बहुत सारे लोग प्राइड से कहते हैं कि हम नाश्ता नहीं करते, और कंग्रेचुलेशंस, आप अपनी ज़िंदगी के साथ एक बहुत बुरा काम करते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल प्राइड से बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि जो बच्चे नाश्ता करके घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी जो रिटेंशन होती है वो 20% ज़्यादा अच्छी होती है उन बच्चों से जो कि नाश्ता किए बगैर जाते हैं। रिटेंशन क्या? रिटेंशन ये कि जो भी टीचर क्लास में कोई बात समझा रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, उनको ज़्यादा अच्छी इनकोड होती है, प्रोसेस होती है, स्टे करती है वो बात, यानी उनको याद रहती है। मेरी एक कज़न, दूर की काइंड ऑफ कज़न है, जो कि बहुत ही एक ब्रिलियंट किस्म की स्टूडेंट थी। और उनसे किसी ने ये पूछा कि आप तो जब कोई लेक्चर हो रहा होता है तो वो तो आप लिखती भी नहीं हैं अपने पास, तो आप फर्स्ट कैसे आती हैं? उन्होंने कहा मैं नाश्ता करती हूँ सही से, फुल अंडे, ब्रेड, मक्खन, शक्कर, और क्लास में जब टीचर बता रही होती है तो मैं गौर से सुनती हूँ। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे मज़े की मुझे खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। और जब भी आप कोई चीज़ रोस्ट कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ आपको लगे कि अब ये रोस्ट होने वाली है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, चूल्हा बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये इसी पैन में रहेगी, तो इसमें वो जो एक उसकी जो गर्माइश है पैन की, उसकी मदद से वो उतना ही जो है ना, वो जितना रोस्ट हुई हुई उससे ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी थोड़ी ही देर में। इसको हम कहते हैं बिल्ट अप हीट, जो पैन की अपनी बिल्ट अप हीट होती है। और जितना मुझे इसको टोस्ट करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ओवर टोस्ट ना हो जाए,
और इसको जो है वो हम निकालेंगे। जब भी किसी नट को आप रोस्ट करें उसके बाद उसके ठंडा होने का ज़रूर वेट करें लाजमी, क्योंकि अगर वो नट ठंडा नहीं होगा तो उसकी क्रिस्पीनेस आपको फील नहीं होगी अच्छी तरह से। इसको हम ठंडा करेंगे, साइड पे रख देंगे। जब तक ये अच्छा सा ठंडा होगा हम आ जाएंगे हमारे मिक्सचर को मिक्स करने की जानिब। हमारा जो मिक्सचर है वो है दही। अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है खुला दही, मगर अगर आप जो है वो बॉटल वाला लेना चाहते हैं, जार वाला लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि वो कम खट्टा होता है और वो कम दही भी होता है, बट इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे ये हमने जो है वो ऐड कर दिया दही। पाउडर्ड मिल्क ऐड करेंगे तकरीबन अबाउट 2 टेबलस्पून्स। इससे एक मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी जैम हम इसमें ऐड करेंगे। आपने नोट किया होगा इसमें मैंने कोई चीनी नहीं शामिल की, क्यों? स्ट्रॉबेरी जैम की अपनी चीनी होती है। तो ये हमने ऐड कर दिया हमारा होममेड स्ट्रॉबेरी जैम। जब भी घर में जैम बनाएं हमेशा उसको शीशे के जार में सेव करें। मिक्स 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 अच्छे से। थोड़ा सा आई वांट कि मैंने इसमें पाउडर्ड मिल्क ऐड किया है तो उस वजह से हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें जो है वो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स लिटरली द सेम थिंग, क्योंकि पाउडर्ड मिल्क जो हमने शामिल किया है ना, ये इतना मज़े का मिक्सचर बनता है। इसकी रंगत पे आपने नहीं जाना, बिकॉज इसमें कोई फेक कलर्स ऐड नहीं हुए हुए। अभी हम इसकी रंगत को भी जो है ना वो खूबसूरत करेंगे, और वो कैसे करेंगे भला? वो हम करेंगे स्ट्रॉबेरीज ऐड करके। जो भी बेरीज़ का सीज़न आए हमारे यहाँ जो है वो कम आता है, मुश्किल से आता है। बेरीज़ बहुत महंगी मिलती हैं। ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ का तो कभी सीज़न ही नहीं आता, यहाँ होती ही नहीं है। तो जिस भी बेरी का सीज़न आए, चाहे फालसा भी बाय द वे एक बेरी है, बहुत सारा लेके ना फ्रीज़ कर लें। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से मैंने पूछा कि हम कहते हैं ना कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हम फ्रीज़ कर लें तो क्या उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं। रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्ज़ी अगर आप फ्रीज़ करेंगे, हो सकता है कि उसका टेक्सचर ख़राब हो जाए, कलर ख़राब हो जाए, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसी ही रहती है। तो आई नो खाने में उतना मज़ा नहीं आता, मगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अच्छा सा हम इसको जो है वो स्लाइस कर लेंगे एंड इसकी जो खुशबू है ना स्ट्रॉबेरीज़ की, मुझे लगता है किसी किस्म का स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका दिल चाहता है कि बहुत ही शार्प किस्म का फ्लेवर हो स्ट्रॉबेरीज़ का, तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर सकते हैं। उसका जो पैकेट होता है ना, उसमें से 2-3 टेबलस्पून्स लेके वो ऐड किए जा सकते हैं। नॉट द जेली इटसेल्फ, बनानी नहीं है, जेली का मिक्सचर आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे वो जेलेटिन का एक इफेक्ट भी आ जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे, आई जस्ट मेक श्योर कि हल्का सा टूटा टूटा सा ये मुंह में आए और हमारे मिक्सचर को ये बहुत ही मज़ेदार कर देगा। सो ये हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ी सी मैं काटूंगी फॉर द लेयर्स। इसमें हम जो है वो हमारे शॉर्ट ग्लासेस हैं क्यूट से, उसके लिए लेयर्स रखेंगे। 4 ग्लासेस हैं तो 4 मैं रहने दूंगी सर्विंग के लिए, बल्कि 2 को हम 1/2 करके सर्विंग के लिए रहने देंगे। एंड इसका शेक बना के आप पी सकते हैं। इसको जो है वो एज इट इज़ एंजॉय किया जा सकता है। इसकी खुशबू मूड को लिटरली अच्छा कर देती है। अच्छा, ये 1/2 करती हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लाल वाली है, तो मैं चाहती हूँ जो लाल वाली स्ट्रॉबेरीज है ना, उनको हम यहाँ पे सर्विंग के लिए यूज़ करें। ये हो गया, there you go। and ओके, अब हम करेंगे ये कि हम आ जाएंगे हमारी बेस लेयर की तरफ। तो जो हमारी बेस है वो ये है कि हम इस तरह से किसी भी केक का एक पार्ट ले लेंगे, एनी केक, व्हाटएवर यू हैव। ये ले लिया।
इसमें मिक्सचर आएगा जो मज़े का हमने एक स्ट्रॉबेरी जैम का मिक्सचर बनाया है। साइड पे आएंगी हमारी डिलिशियस सी स्ट्रॉबेरीज। उप्स, यहाँ पे आ जाएंगी एंड इस तरह से ये हम स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे एंड क्यूट से हमारे जो शॉर्ट ग्लासेस हैं ये एक हो चुका है रेडी। थोड़े से ऊपर से आखिर में इस वाली में मैं ये पम्पकिन सीड्स ऐड कर दूंगी। सेम दोबारा से करेंगे रिपीट। आप चाहें तो इस वाले में पम्पकिन सीड्स अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे अभी असल में ठंडे जो है ना वो नहीं हुए, तो अंदर ऐड करूँगी ना तो फिर वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं थोड़े से ऊपर से ही ऐड करूँगी। ये हमने केक की लेयर लगा दी एंड देन द मिक्सचर। यमी यमी। नाश्ते में मीठा खाना इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव मीठा, बिकॉज पूरा दिन होता है आपके पास उस एनर्जी को बर्न करने के लिए। साइड्स पे से हमने लगा दिया एंड अगर आपके पास टाइम हो तो पाइपिंग बैग में भर के कीजिएगा ताकि बिल्कुल जो है ना वो कोई एयर बबल्स ना आए। अब थोड़ा सा मेरे बेल बॉटम स्लीव्स जो हैं ये हमने पम्पकिन सीड्स ऐड कर दिए। पता है खाने में टेक्सचर बड़ा ज़रूरी होता है। अगर क्रिस्पी भी हो, स्मूथ भी हो, तो वो खाने में एक बड़ी किस्म की लेयर्स आप इंजॉय कर सकते हैं। देखो ये दूसरी हमारी हो गया शॉर्ट ग्लास एंड देन फॉर अ चेंज इसमें हम अंदर ऐड कर देते हैं बीच में। उफ, पम्पकिन सीड्स जो है ना बग़ैर नमक के बहुत अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए। नमक कम इस्तेमाल सही है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो वाटर रिटेंशन कॉज करता है। अच्छा सा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब जो हम काम की बात करेंगे ना एजुकेशन सिस्टम पे, उस पर टीचर्स की वेलबींग भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि टीचर्स जो हैं क्या वो मेंटली केपेबल हैं बच्चे को पढ़ाने के, क्या वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्या उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऐसी है कि वो सोचते हैं कि हाँ भाई अच्छा किया कि हमने टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो अपना लिया है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, यहाँ पर there you go, थोड़े से pumpkin seeds ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रॉबेरी पार्फेज। ये हम एक लेयर लगा देंगे। there you go and then some mixture of dahi, powdered milk, strawberries, strawberry jam। साइड पे मज़े की स्ट्रॉबेरीज हम ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी और दही का कॉम्बिनेशन, आपको पता है स्ट्रॉबेरी और चीज़ का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। जो सॉल्टेड चीज़ का नमक और जो स्ट्रॉबेरी है उसकी खटास, तो वो आपस में बड़े मज़े की जाती है। थोड़े से पम्पकिन सीड्स हमने ऐड कर दिए एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट आइटम है वो हो चुका है बिल्कुल तैयार। अगर आप चाहें तो आप इसको पूरी एक डिश में भी निकाल सकते हैं, बट आई वांटेड कि ये बिल्कुल हम एक सिंगल सर्विंग रखें। एंड आई होप कि आपने जब शुरू में देखा होगा ये, तो आपने सोचा होगा कि जो ग्लासेस हैं ये बहुत छोटे हैं, लेकिन इसमें इतना मीठा और नट्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो दे आर मोर देन इनफ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है वो हम बात करेंगे हमारे यहाँ पाकिस्तान के दोहरे एजुकेशन सिस्टम पे कि अमीर के लिए सब कुछ है, अमीर के लिए अंग्रेज़ी भी है, अमीर के लिए जो है वो दुनिया भर की पढ़ाई भी है, और जो
अमीर नहीं है, लेकिन इवन अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए जो है पढ़ाई का ऐसा सिस्टम है कि फिर इवेंचुअली बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। सो वेल, एजुकेशन से बात करते हैं इस बारे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद।